स्कैन करना है इसको। एक सेकंड में इसको पहले खोल दूं। हाँ, ये इसको स्कैन करके देखिए जरा। इसमें इसमें एनर्जी जनरेट भी हो रही है और मतलब ट्रांसफर भी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। जैसे मान लीजिए ऐसे अपियर हो रहा है कि जैसे एक अम्ब्रेला का जो टॉप पोर्शन ऐसे होता है, चारों ओर स्प्रेड किए गए, वैसे दिखाई देता है। ओके। ठीक है, मतलब ये काम करेगा। ये मैंने क्या करा इसमें। मुझे ना ये पढ़ने में दिक्कत होती थी, हम्म। तो मैंने इसको जो है अलग अलग कर दिया। हम्म। ठीक है ना। एक सेकंड दीजिए, एक कॉल आ रही है।
तो जैसे मेरे को जो है वो इसको ना उच्चारण करने में डिफिकल्टी हो रहा था, तो अब ये हम्म। सिंपल हो गया। तो ए लक्ष्मी, क लक्ष्मी मना, कंग लक्ष्मी मना, कछठ लक्ष्मी मना। तो मैं इसको जो है फ्लो में हम्म। बोल सकता हूँ। हम्म। सर जो मतलब नेम आ रहा था उसी को आपने बीज मंत्र उसी से बनाया है या फिर मैंने कैसे? नाम से बीज मंत्र नहीं बनाया अब की बार, वो नाम से तो वैलिडेशन देख रहा हूँ। जैसे अभी तो मैंने बीज मंत्र बनाए बॉडी पार्ट्स के अल्फाबेट से, कि अगर हम्म। एक बीज मंत्र है तो वो मेरे हम्म। सारे बॉडी पार्ट्स या मल्टीपल बॉडी एक्शन, जैसे प और ता हम्म। एग्जाम्पल के तौर हम्म। पे। तो मैं बोलूंगा क च ट त प। तो त हम्म। मेरा हो गया लेफ्ट फुट का जॉइंट, हम्म। और प हो गया मेरा बैकबोन। तो त प मतलब पूरा बैकबोन कनेक्टेड हो गया ना। हम्म। हम्म। जी। तो अब पत लक्ष्मी बोलने पर लक्ष्मी मेरे इस पूरे पोर्शन का पर्पस दे रही है। तो यहां तो मैंने अल्फाबेट्स को बेस रख के, बॉडी पार्ट्स को बेस रख के फिर उसको आइडेंटिफाई करा कौन कौन से अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन बहुत मीनिंगफुल है। अब नाम में क्या हम्म। है, नाम में दो पार्ट है जो हमारा, एक सेकंड में बताता हूँ। एक टर्म होता है वर्ड कंस्ट्रक्ट, हिंदी वर्ड कंस्ट्रक्ट। एक सेकेंड, अरे यार।
हमारा एक होता है हिंदी वर्ड्स बनाने का, मुझे वो इमेज नहीं दिखी, उसको शायद ऑन्टोलॉजी कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे टर्म एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं देख के बताऊंगा। हिंदी वर्ड्स जो क्रिएट होते हैं उसके तीन बेसिस होते हैं। ये 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है ये वाला पार्ट, तो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है बट मिल जाता है। एक होता है तत्सम तद्भव, एक होता है भाषा, देसी भाषा, विदेशी भाषा, ये हो गया सेकंड पार्ट। और तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर। अब तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या होता है? तत्सम होता है हिंदी वर्ड टेकन फ्रॉम ओरिजिनल संस्कृत, हम्म। और तद्भव होता है हिंदी वर्ड टेकन फ्रॉम संस्कृत बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका हम्म। यूसेज बदल गया। जैसे टर्म है पितृ, ठीक है जी, टर्म है पितृ, और ये बन गई पिता। हम्म। सो जी। पितृ टर्म जो है उसको जब हम यूज करते हैं तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। पिता टर्म पितृ टर्म का मॉडिफाइड वर्जन है, एंड मतलब ये वर्ल्ड हम्म। ओवर है, ऐसा नहीं है। पितृ, पैटर, पॉटर, फादर, ये मॉडिफिकेशंस ही है, सारे की सारी ग्लोबल मॉडिफिकेशंस है। हम्म। ठीक है ना, तो ये हो गया तत्सम और तद्भव के तौर पे, कि वर्ड, ओरिजिनल वर्ड टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज पार्ट। राइट, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया हमारी भाषा में जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो लोकल लैंग्वेज से इम्पैक्टेड है। हम्म। ठीक है, जैसे टर्म है वंगाल, लेकिन बोलते क्या है? बंगाल। टर्म है वल्गामुखी, बोलते क्या है? बगलामुखी। ठीक है, तो जो देसी प्रभाव है, लोकल जो इम्पैक्ट है वो भाषा के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से हमारा वर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब वाई एम टेलिंग दिस इज कि जब हम सहस्त्र नाम की बात करते हैं हम्म। या फिर शतनाम की, मतलब 108 नाम की बात करते हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना उसका ओरिजिन कौन सा है। ये वाला है तो बीज मंत्र बन जाएगा, इसमें कैसे बनेगा बीज मंत्र? और फिर प्रयोग जो है वो हम्म। होता है पार्ट ऑफ स्पीच। हम्म। पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं: नाउन, प्रोनाउन, हम्म। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, 1 2 3 4 5 6, कंजंक्शन 7, और इंटरजेक्शन 8।
सो ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। अब अगर मैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को वैसे बाइफरकेट करूंगा तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव हो गया प्रॉपर्टी, वर्ब एडवर्ब, ये हो गया आपका एक्शन, प्रेपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हो गए रिलेशनशिप। तो आपका जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्शन रिलेशनशिप से ही बना हुआ है। हम्म। तो अब हमें सबसे पहले तो अभी तो क्या है कि हमने इस नवरात्रि में अपना काम चलाया, क्योंकि मैंने जितनी बार भी देखा, जैसे हमारा सहस्त्र नाम था, तो वो जो सहस्त्र नाम में नाम लिखे हुए थे उसको इस पार्ट पे 3 पार्ट पे बाइफरगेट करना वो टिपिकल टास्क था। जैसे टर्म आ गई सुमुखी, हम्म। ठीक है, सुमुखी इज ए प्रयोग। वल्गामुखी का नाम सुमुखी है। हम्म। ये हम्म। वर्ड का यूसेज के बेसिस पर हो गया। पर आप बीज मंत्र जो है कहां पर बना सकते हो, जब आप तत्सम तद्भव के तौर पे आइडेंटिफाई कर लो वर्ड को। क्योंकि जो ओरिजिनल जी। संस्कृत का अप्रोच है वर्ल्ड वाइड वही है, रूट वर्ड से वर्ड बनता है। हम्म। रूट वर्ड से वर्ड बनता है। वर्ड बनाने के लिए जी। आपको एक प्रीफिक्स चाहिए होता है, एक सफिक्स चाहिए होता है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी। इसलिए जो है ये वाला टास्क टिपिकल है। बट फिर भी मैं इसको, मतलब मुझे जब समझ में हम्म। आया कि मैं इसको बॉडी पार्ट्स पे तो रूट कर ही सकता हूँ, हम्म। एंड विच इज ए इजियर वे एंड प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल। मतलब हम एनर्जी की डोमेन में काम कर रहे हैं, तो एनर्जी की डोमेन में काम हम्म। करने की वजह से ये वाला पार्ट हमारे लिए आसान है। लेकिन फिर उसको कम। सॉरी जी। सो एंड फिर उसको कंबाइन कैसे किए, मतलब अल्फाबेट को, कंबाइंड मतलब कैसे करें मतलब? मतलब सपोज क से मतलब आप स्टार्ट किए, फिर उसके बाद तो नेक्स्ट नेक्स्ट और भी अल्फाबेट ऐड होते गए, फ्रॉम 1 टू वो सपोज बताता 10। हूँ मैं कैसे हुआ। ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गुड, वेरी गुड। अ अ ई ई ओ ओ रे रे ले रे ले रे ए आई ओ औ औ अ। ये मेरे 16 हो गए यहाँ पर। फिर दूसरे हो गए ह य व र ल श श स ल क्ष। ये हो गए 10, तो 16 और 10 26। हम्म। अब ये अंग हम्म। और अ जो है ये एक माना जाता है, एक। तो ये 25 हो गए एक तरह से। अब दूसरे 25 जो हैं वो हैं क ख ग घ अ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। 25 ये हो गए, 25 ये और 25 हम्म। ये। इसका प्रयोग हुआ केवल मात्राओं में। हम्म। कितनी मात्रा? इतनी मात्रा जो भी हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब आ गए ये 10 और ये 25, ये हो गए 35। अब हम क्या करेंगे, हम्म। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे हमारे क्या कहते हैं, 2 लेटर एंड
थ्री लेटर वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं? हम्म। तो मैं सबसे पहले टू लेटर रूट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। तो मेरे पास ये जितने भी हैं, मैं अंग और ग, ये मेरा पहला हो गया। अंग और क, अंक हो गया। घ और न, घन हो गया। हाउ दे आर कंबाइनिंग मीन्स व्हाट्स द रूल? है जी। मीन्स किस रूल, मतलब हाउ दे आर ओनली कंबाइनिंग? हाँ, इनके इनके पीछे रीजन होगा ना कोई कंबाइंड होने का। आप क्या है? बादलों की बात करते हैं, टर्म क्या आता है? घन 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 घोर। हम्म। ऐसे लिखते हैं ना इसको। जी। तो ये जो घन है टर्म, ये कहाँ से आ रही है? इसके बेसिस पे घन वर्ड बना, रूट वर्ड। हम्म। अब मैं लिखूंगा कृत घन। हम्म। जी। कृत घन, इसका मतलब होता है जो धोखेबाज है। हम्म। तो ओरिजिनली पहले मैं वर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। एम आई रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस 35 अल्फाबेट्स, और आई कैन यूज अ कॉम्बिनेशन। जैसे फॉर हम्म। एग्जाम्पल, त्र, ज्ञ, श्र, ये सारे कॉम्बिनेशंस है। अंश, अंज, अंचन, अंच, ज, अंजन, छ, ज, य। फिर आ गया टट, अंड, पत हो गया, पत, दध, भ तो वैसे ही उसके उसमें था। नव, मन, द्य, द और य, द्व, र, लक्ष्य। ये हमारे कॉम्पोजिट वर्ड, एल मतलब वो हो गए कॉम्बिनेशन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 हो गए। थोड़े से और ढूंढेंगे, जैसे कि प्र, 22, द्र, 23। हम्म, और ध्यान आ जाएगा, व्हाट्सएप पे देखेंगे तो ये मिल जाएगा। 24, 25 ये भी हो गए। 25 ये, 25 ये। हम्म। थोड़ी देर के लिए हम 25 इनको भी मान सकते हैं। हम्म। ठीक है जी। तो अब मेरा कहना यह है, जिस समय मंत्र की रचना हुई थी, उस टाइम हम्म। पर अल्फाबेट सिस्टम कौन सा था? विद द कंडीशन कि मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि श और क्ष तो
तकरीबन सब जगह था। हम किसी भी ऐसी डाइटी की बात करें जो फिनोमिनली बहुत पावरफुल है, तो अगर मैं उसको शिव लिख रहा हूं, शिव लिख रहा हूं, या उसको शिव लिख रहा हूं, उसमें उसका फिनोमिनल डिफरेंस आता है। एनर्जी बॉडी ही तीनों। अब है क्या हम्म कि क्योंकि हमें भाषा जो है हम उच्चारण से ले रहे हैं, तो उच्चारण हम्म तो हर अल्फाबेट का होगा। बट कौन जी। सा ऐसा अल्फाबेट है जब हम उच्चारण करने बैठते हैं तो वो हम्म ओरिजिनल फॉर्म से डेविएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अ प्लस ई करते हैं तो वो ए बन जाता है। आए, हम्म आए, हम्म आए। हम जितना भी मर्जी एफर्ट करें, ना वो अ रहता ना वो ई रहता, वो ए बन जाता है। अ, हम्म ए, आई। हम्म हम्म तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये बताती है कि जब हम किसी चीज का उच्चारण करने का भी प्रयास करें, दो चीजों का उच्चारण करने पर उसका प्रोनंसिएशन नहीं होता। हम्म जैसे क और ह, कह, कह, बोलिए। का हाँ आई साइलेंट। प्रोनंसिएशन क्या आ रहा है? आप बोल तो कह रहे हैं, का लेकिन प्रोनंसिएशन ख का आना शुरू हो ख गया। का जी। तह, तह को बोलकर देखिए, थ थ का उच्चारण आ जाएगा। त प हाँ जी। तो हमारे यहाँ, और अच्छा, ऊपर से क्या है, हम्म बंगालियों का अलग तरह का उच्चारण है, हिंद हिंद मतलब ये उत्तर प्रदेश वालों का अलग तरह का है, पंजाबियों का अलग है, तमिल का अलग है, तेलुगु का अलग है। तो अब हम्म ये कैसे पता चलेगा कि महालक्ष्मी सबसे पहले तमिल को दिखी या यूपी वाले को दिखी? ये कैसे पता चलेगा? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हम्म टर्म लक्ष्मी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लक्ष्मी टर्म नहीं है। लेकिन लक्ष्मी का उच्चारण कोई व्यक्ति लक्ष्मी कर रहा है, लक्ष्मी कर रहा है, लक्ष्मी कर रहा है, लक्ष्मी कर रहा है। ये कैसे वैलिडेट होगा? फिर लक्ष्मी को भी आपने नवलक्ष्मी कर दिया। मैं मेरा पॉइंट हम्म समझा पाया? तो मैंने क्या हम्म करा, मैंने सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो थे, मही, हम्म मई, मी, इन सबको जो है एक साथ हम्म ले लिया। तो जब पंजाबी बोलेगा तो वो लक्ष्मी, उसका उच्चारण अलग तरह का होगा। जब वही हम्म चीज जो है एक तमिल या तेलुगु या कन्नड़ बोलेगा, उसका उच्चारण लक्ष्मी का फर्क होगा। जब बंगाली जी। बोलेगा उसका उच्चारण फर्क होगा। तो कहना सभी लक्ष्मी चाहते हैं, बट उनका हार्डवेयर अलाउ नहीं करता। अब आप ब को, हम्म मतलब आपको कितने साल हो गए अभी वहां यूएस में रहते हुए? 10 years 10+। 10 साल। 10 साल में आपका ब और व जो है उसमें ओवरलैपिंग चेंज नहीं हुआ। जैसा हिंदुस्तान में था वैसा आज के आज है। तो ये क्या हो गया? ये हार्डवेयर इशू हो गया। अब तबला हम्म और मृदंग, सॉरी, जी। ढोलक और मृदंग हम्म देखने में एक जैसे लगते हैं, बट उनकी आवाज फर्क होती है। हम्म तो जब हम किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आवाज निकल रही है, वो हम्म आवाज में फर्क है। हम्म तो अब आप कोई चीज अगर प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो हम्म आपको किसी ने भाषाओं के आधार पे बांट दिया।
मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? जी। भाषा हम्म। बांटने के लिए नहीं थी, भाषा जोड़ने के लिए थी। तो हम्म। संस्कृत भाषा में 16 स्वर थे, और 10 अर्ध स्वर थे, और 25 व्यंजन थे। मुझे अभी तक तो कोई भाषा हिंदुस्तान की ऐसी दिखी नहीं जिसमें कि ये ना हो। अब आप उसका अपनी लिस्ट में से हटा दीजिए, तो आप ये प्रूव कैसे करेंगे कि वर्ड जो है उसकी ओरिजिनल इटाइमोलॉजी आई कहाँ से? तो लोगों ने बेवकूफी की बकवास जो शुरू करी, वो क्या करी? एक्चुअली ये जो तमिल भाषा है, ये पहले आई थी, संस्कृत भाषा बाद में आई थी। हम्म। जी। भाई, भाषा का किस आधार पे आप कंपैरिजन कर रहे हो? क्या ये अल्फाबेट्स आपकी भाषा में नहीं है? आप उसे लिखते ही तो अलग तरीके से हो। प्रोनाउंसिएशन की, मैं उसे लिरी बोलता हूँ, आप उसे हम्म। लुरु बोलते हो। इससे ज्यादा बड़ा फर्क थोड़ी है। ये तो नहीं है ना कि जिसको मैं लिरी बोल रहा हूँ उसको आप फू बोल रहे हो। अगर वो फू हम्म। होता तो मैं कहता कि नहीं, ये वाली चीज का एक इशू है। बट स्वर तो स्वर ही है, आपकी भाषा हो चाहे मेरी भाषा हो, हाउ डज इट मैटर? हम्म। तो क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश या मुस्लिम कंट्रोल्स के तौर पे था, तो हमारे यहाँ जो है, जो फालतू की बातें थी वो बहुत जल्दी प्रमोट हो गई, और जो जेन्युइन बातें थी वो नहीं हुई। जैसे आज की तारीख में, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। उसने बोला कि भाई ये बताओ, एक सेकेंड, देखिए मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। हम्म। ये कुछ अलग ही मतलब कर रहे हैं। आनंद जी के भक्त लड़ रहे हैं राम भद्राचार्य जी के भक्तों से, राम भद्राचार्य के भक्त लड़ रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के भक्तों से, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के भक्त लड़ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों से, धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त लड़ रहे हैं अनिरुद्धाचार्यों के भक्तों से। इन सारे भक्तों को आपस में लड़ा दिया उन्होंने, और हम सोच रहे हैं कि हमारा गुरु बड़ा, हमारा गुरु बड़ा है। अरे हमको अपने लोगों से नहीं लड़ना था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के भक्तों को राम भद्राचार्य के भक्तों से नहीं लड़ना था। राम भद्राचार्य के भक्तों को प्रेमानंद जी के भक्तों से नहीं लड़ना था। इन सारे भक्तों को मिलकर के धर्मवाद से लड़ना था, आतंकवाद से लड़ना था, से लड़ना था, जातिवाद से लड़ना था, से लड़ना था, से लड़ना था, लड़ना था। लड़ गए, और ये आज भी हमें नहीं समझ पा रहे। 10 दिन तक ये डिबेट इस देश में चली कि किसका गुरु ज्यादा बड़ा, किसका गुरु संस्कृत बोल सकता है, किसका गुरु नहीं बोल सकता है, किसको कितने पन्ने कंठस्थ है। आज भी हम इसी मुद्दा पर डिबेट कर रहे हैं। हमको ये डिबेट करना है कि हमने अपनी कितनी बेटियों को लव जिहाद में जाने से रोका। कौन से गुरु ने चांदी के सिंहासन से खड़े होकर के इस देश में गांव हत्या के लिए आवाज उठाई, गाय हत्या बंद होनी चाहिए, इसके लिए कौन यात्रा कर रहा है? आज वही असली गुरु है जो अपने चांदी के सिंहासन को छोड़ करके गौ रक्षा की बात करे, गाय को राष्ट्रमाता बताने की बात करे। वो असली गुरु है। चाहे संस्कृत कम जानता हो, लेकिन करने की बात करे, वो आज के लिए सनातनियों के लिए असली गुरु। तो मुझे इसकी हम्म। लास्ट लाइन सबसे बढ़िया लगी, जिसको संस्कृत भले ही कम आती हो लेकिन काम की बात तो करो। हम्म। तो मुझे यही रियलाइज हम्म। हुआ कि मेरे को ना बेसिक्स पे शुरू करना है, और बेसिक्स वाले कामों को आइडेंटिफाई करना है। पहला पार्ट ये है कि देश में भाषा के ऊपर झगड़े होते हैं, तो उसकी वजह से सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ललिता देवी, लक्ष्मी जी, दोनों में क्या फर्क है? मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हमारा हम्म। जो ईश्वर को देखने की प्रक्रिया और जो एस्पेक्ट था, मैं जब, मेरे को जब कोई ज्यादा बहुत ज्यादा चैलेंज करता है, तब मैं उसे बोलता हूँ। मैंने कहा, ये आप ललिता देवी लिखते हो, ये लक्ष्मी जी है। बोले नहीं, हम्म। ललिता देवी बड़ी हैं और लक्ष्मी जी छोटी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ल, ली और ता, इसमें और हम्म। इसमें कंपेयर करके देखो किस में एनर्जी ज्यादा है, तो इसमें ही निकल कर हम्म। आएगी। हम्म। मैं कहा, जब तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा जिस देवी के तौर पे बात कर रहे हो उसका नाम लिखा कैसे जाएगा,
इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी? पहले तो मैं मेरी मदर को जानने का एफर्ट करूँ ना। बाकी तो हम्म। वो किससे बड़ी हैं किससे छोटी हैं, ये तो ईगो की बात हो गई। ईगो का क्या मतलब? हम्म। हम्म। जी। भाई या तो आपका लेवल हो इस लेवल का कि आप, जैसे वो भृगु ऋषि को कहते हैं कि वो भृगु ऋषि तो साक्षात जो है विष्णु जी के वहां पर चले गए। और मतलब एक कैपेबिलिटी थी। मैं वो पूरी कहानी को बकवास मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई ऋषि होगा और उसकी एबिलिटी होगी तो वो भगवान को टेस्ट करने जाएगा ही नहीं। हम्म। तो ये तो एक बेवकूफी की बात हो गई कि भाई ये जो है वो भगवान को टेस्ट है। बट कैपेबिलिटी तो थी कि भाई आप आज की तारीख में यू आर केपेबल कि आप जो है डायरेक्टली वहां जा सकते हो। आपकी एक्सेस है कि आपने अभी सोचा और कैलाश पर्वत पे आप पहुंच गए। वहां पे शिव जी और वो पार्वती जी बैठे हुए थे, और आप गए और आपने उनके प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। वो आपकी पावर हो गई या आपकी वीकनेस हो गई, बट कैपेबिलिटी तो है ही है। हम्म। जी। अब उस कैपेबिलिटी वाला व्यक्ति, अब आप सोचो, थोड़ी देर जो है आप महालक्ष्मी की गोदी में जाके बैठ जाते हो, तो अब आपका मन करा कि मैं जोर से एक लात मारूं इनको, तो आप मार सकते हो, क्योंकि आप वहां बैठे हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके तौर पे। बट वो करने की आवश्यकता कैसे है? बच्चा जो है वो अपनी मदर को काट भी लेता है, उसको बहुत जोर से नोचता भी है, उसके बाल पकड़ के भी खींचता है। वो खींच सकता है ना, उसमें कोई ऐसे बात तो नहीं है ना। बट वो तब तक कर सकता है जब तक कि वो बच्चा बना हुआ है। हम्म। जैसे ही उसके अंदर का भाव चेंज हुआ, बस उसी सेकंड कहानी भी खत्म है। कोई चीज नहीं दिखनी ना पता चल रही। तो अब ये तो आपके अपने बुद्धि का पार्ट है ना, कि आप इतना भी वैलिडेट नहीं कर सकते कि वो भृगु ऋषि ने जाकर विष्णु जी के लात मारी होगी नहीं मारी होगी। लेकिन जो गधे हैं उन्होंने छाती पे वो विष्णुपाद बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये उल्टी चीजें वही डाल सकता है जिसका एक उल्टा ऑब्जेक्टिव हो चीजों के प्रति। तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं इतने ज्यादा सर मारूं कहीं भी पागलों के हिसाब किताब से। छोड़ देता हूं उनको। तो मैंने उसको छोड़ा और मैं सिस्टम पे काम करना शुरू हो गया कि भाषा में क्या क्या चीजें हैं। अब मैंने आइडेंटिफाई करा कि मुझे लक्ष्मी की स्ट्रीम को आगे लेकर चलना है। तो मुझे पता चला लक्ष्मी भी है और एक नवलक्ष्मी भी है, फिर लक्ष्मी भी है, फिर नवलक्ष्मी भी है। तो ऐसे करके ये वेरिएशन होता जा रहा है। अब सारी वेरिएशन एक साथ इकट्ठी कर लीजिए। तो मैंने हम्म। 1000 नाम जो थे उसका बेसिस उठाया। अब बेसिस क्या होगा? 3 तरीके से होगा बेसिस। पहला तत्सम तद्भव शब्द, दूसरा हम्म। देसी विदेशी शब्द, और तीसरा भाषा हम्म। के प्रयोग के आधार पे। अब भाषा को आप एज ऑब्जेक्ट प्रयोग करें तो आप वहां पे हम्म। क्या बोलेंगे? शूलिनी। शूलिनी टर्म आता है। हम्म। शूलिनी का मतलब जो शूल को धारण करती हो। अब शूल को हम्म। त्रिशूल भी कहते हैं, तो जो त्रिशूल धारण हम्म। करती हो, त्रिशूलनी हो गया। अब ये नाम कौन से बेसिस पर हो गए? ऑब्जेक्ट के बेसिस पर हो गए। किसके बारे में हम्म। बात करी जा रही है? भाई ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है, बात किसके बारे में करी जाए, क्योंकि त्रिशूल तो लक्ष्मी जी भी उठाती हैं, पार्वती जी भी उठाती हैं, दुर्गा माँ भी उठाती हैं। अब आप लड़ते रहो, त्रिशूल में कौन जाके अपनी स्थैसी कराएगा? कोई मतलब होगा उस बात का? जो पूरे ब्रह्मांड को उठा रही है वो त्रिशूल को उठा रही है, उसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस हो गया? जी। हम्म। तो जो एक ब्रह्मांड उत्पन्न कर रही है सिर्फ विचार मात्र से, उसके एक त्रिशूल पे हम क्यों बहस कर रहे हैं? उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना हो सकता है कि उस त्रिशूल का सब्जेक्टिव यूसेज क्या हुआ। हम त्रिशूल कहते किस किस को हैं?
तो जब आप त्रिशूल को धारण करते हैं तो त्रिशूल में ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये हो गया तौर्य त्रिज्य। हम्म। ये हो गया तौर्य त्रिज्य। तो त्रिशूल को देखना जरूरी है, बट उसी में अटके रहो, इसमें क्या बुद्धिजीवी वाली बात हो गई। और हम्म। फिर क्या होता है, लोग, मतलब मेरा और दुर्गा सप्तशती में कोई भेद नहीं है। मैं बिस्तर में पड़ा हूं, टॉयलेट में बैठा हूं, नहा रहा हूं, वो मेरे ध्यान के तौर पे मैं उसमें लगा हुआ हूं। खाना खा रहा हूं, पिक्चर देख रहा हूं, वो मेरे ध्यान में कनेक्टेड है। किताब हाथ में हो तो भी मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये पूजा की किताब है या पढ़ने की किताब है। एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव क्या है कि महालक्ष्मी या महा दुर्गा या जो भी नाम उस शक्ति के तौर पर है, उसको ज्यादा से ज्यादा जानना हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। ना कि जब नवरात्रि आए तो किताब खोल के बैठ जाओ, उसे तोते की तरह रटते रहो। वो तो मेरा रोज का शेड्यूल होना चाहिए। तो तो जब आप किसी भी चीज को अपने डेली लाइफस्टाइल में डालते हैं और उसमें भी इच्छा ये करें कि मैं उसे जानना चाहता हूं, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा। आप रोज भूखे मरो, कोई दुनिया को फर्क नहीं पड़ना। आप एक दिन खाना हम्म। खाओ या एक साल तक खाना नहीं खाओ, इस दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको तो ये सोचना है कि आपको खाना खाना है या नहीं खाना। तो जब मुझे चॉइस करने की बात पड़ी कि मुझे जो है ये महालक्ष्मी को जानना है, तो मैं उसको ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करूंगा। हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम्स जो हैं, जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वो 5 वक्त 5 बार दिन में वो मस्जिद में जाते हैं और वहां जाकर नमाज अदा करते हैं। उनको अगर देखना हो, पहचान करनी हो, तो उनके माथे पे एक काला सा निशान बन जाता है। ठीक है, बट स्टिल क्राइम सिंडिकेट में जो कंट्रीब्यूशन है वो हाईएस्ट है ग्लोबली। आप किताब पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ रहे हैं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे कर रहे हो। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि जितनी ज्यादा बार आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कर रहे हो, उतना ज्यादा आपका दिमाग उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे प्रोसेस में? उसका इम्पैक्ट ये होगा, आपका सब कुछ धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होगा। आप शुक्राणु की डोमेन बनोगे ही नहीं, आप कीटाणु वाली डोमेन में ही बने रहोगे। तो ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल सही है? इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, 1% भी कोई लॉजिक नहीं है। किताब को किसी ने डेलिबरेटली अगर उसके टेक्स्ट में छेड़छाड़ करी है, तो क्या होगा फिर उसके बदले? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो बुद्धिज्म डोमेन के लोग हैं वो लोग 7 चक्रा पढ़ना शुरू कर देंगे और 7 चक्रा की एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देंगे। जो इस्लाम के लोग होंगे वो अल्लाह का नाम जो है वो पवित्रता, मतलब अरबिक में क्या होता है, आप किसी भी चीज में अल लगा दीजिए, अल बद्र, अल बख्श, अल कबीर, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे मैं श्रीम लिख देता हूं किसी चीज के आगे। ठीक है, बट अगर आप इस बात को क्वेश्चन करना शुरू कर दो कि अब आप क्या कर रहे हो, आप आज की तारीख में अल और श्रीम को या ओम को कंपेयर कर रहे हो, कौन बड़ा है, तो ईगो आ गई। तो वो क्वेश्चन की रेलेवेंस खत्म हो गई। आप अगर ये जानने की कोशिश करो कि ये अल आया कहां से, इसका कॉज क्या है, टर्म है अल्लाह। मैं बैठा एक दिन, हम्म। मैंने कहा ये अल्लाह क्या है? ईसाइयों में खुदा कहते हैं, मुस्लिम्स नहीं बोलते हैं, बट ईसाइयों में प्रिडोमिनेटली हम्म। खुदा का वो रोल हम्म। रोल ज्यादा है। हम्म।
तो मेरे को एक दिन समझ में आया कि जब मैं ये यहाँ पर ये लिख रहा था ना, अ हम्म, अह हम्म, और हम्म, ल, ल। हम्म। तो ये अल्लाह ऐसे आ रहा था। ये अल्लाह में आधा ल नहीं है, ये अठावले वाला ल है आधा। अब कौन समझाए किसको, बेवकूफों को, कि भाई आप जिस चीज पे लड़ रहे हो वो सब जगह सेम है, लेकिन आपकी किसी ने डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया, आपकी भाषा में छेड़छाड़ कर दी, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये आ कहां से रहा है। तो हम 115 करोड़ हिंदू और विश्व भर में जितने आस्तिक हैं, हम उनकी हीलिंग कर रहे हैं। जो पागल है न्यूक्लियर बम को बंदूक तमंचा समझ के चलाने की सोच रहे हैं, उनसे बहस करना भी टाइम बर्बाद करना है। आप अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि तुम सारे न्यूक्लियर बम एक साथ भी चला दोगे तो भी मैं अकेला उसे रोक दूंगा। इसलिए मैं, क्योंकि अगर कोई महालक्ष्मी है इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे नहीं पता है या नहीं है, पर अगर है, जिसका सोर्स हम सबकी आत्माओं से कनेक्टेड है, तो वो महालक्ष्मी की रक्षा तभी मानी जाएगी जब मैं उन सब लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। तो 115 करोड़ हिंदू प्लस आस्तिक, ये जितने भी हैं, इनकी रक्षा करने के लिए मैं खड़ा हूं। और मैं रोज अपनी पूजा या जो भी प्रक्रिया के तौर पे जिससे भी ऊर्जा बढ़ती है, उससे उस मैसेज को पूरी दुनिया में डालता हूं। कहाँ पहुंचेगा कहाँ नहीं पहुंचेगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क किस बात से पड़ता है कि मैं पूजा रोज कर रहा हूं और मैंने उसका एक शब्द भी नहीं पकड़ा। मुझे 50 साल हो गए दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए, और मैंने उसका एक शब्द नहीं खोला। मैं रोज दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा हूं। मैं एक बेहतरीन किस्म के तोते की तरह ये बोल सकता हूँ कि देखो मुझे पूरी दुर्गा सप्तशती रटी हुई है, बट मुझे एक वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता, विच इज मोर बेटर एज एन अप्रोच, कि मैं पूजा बिल्कुल बंद कर दूं, दुर्गा हम्म। सप्तशती को अपनी रोज पढ़ने वाली किताब बनाऊं, और उसके एक एक पार्ट पे अगर वो संस्कृत में भी लिखी है, सो व्हाट, मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता, समझ सकता, तो संस्कृत में भी लोगों ने ऐसी ऐसी बकवास भर रखी है कि मतलब एकदम से दिमाग सड़ जाता है कि यार, संस्कृत इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, बट किसी ने उसके अल्फाबेट में ही छेड़छाड़ कर रखी है, वो आप करते रहो। तो मैं जब कभी कोई काम करता हूं तो फिर मैं उसकी जड़ तक उखाड़ के देखता हूँ कि हाँ भाई वहां पर कहाँ क्या चीज है, कितनी है। क्योंकि अगर आप आज नहीं सोचोगे तो कल रहोगे ही नहीं सोचने के लिए। तो कोई ना कोई जो ऋषि होता है, उसके सोचने का तरीका ऐसे ही रहता है। और जिस भी व्यक्ति ने, मतलब माना ही जाता है कि अगस्त ऋषि ने सबसे ज्यादा, अगस्त लोपामुद्रा ने एज ए कपल जो रिसर्च करी थी वो लक्ष्मी जी पे करी थी। तो अगर हजारों लाखों साल की प्रक्रिया है तो मैं उनको इन्वोक कर ही सकता हूँ ना। मेरा क्या बिगड़ रहा है कि मैं किताब पढ़ने या जो भी मैं प्रक्रियाएं कर रहा हूँ उसको करने से पहले मैं एक दफे अगस्त लोपामुद्रा बोल दूं और मुझे वो नॉलेज कनेक्ट हो जाती है, तो मुझे इसमें क्या दिक्कत होगी। बट वहां पे शाप और शराब का फर्क नहीं पता। ये तो मतलब मेरा भाग्य था कि मेरे को मेरे गुरुजी टाइप का कोई व्यक्ति मिल गया जिसने कि एक चौबीस आने वाले टाइम के सारी चीजों के तौर पे जितने दिन हम बात करते रहे उसमें कोई ना कोई मटेरियल उन्होंने छोड़ रखा था मेरे लिए। एंड बेहतरीन मटेरियल था। अभी मैं उस दिन किताबें अपनी छांट रहा था तो उसमें एक उनकी चिट्ठी टाइप का वो निकला हुआ था, जो उन्होंने उसके ऊपर लिखी थी, वामन अवतार के ऊपर लिखी थी। कभी टाइम मिलेगा तो मैं वो शेयर कर दूंगा या पढ़ के सुना दूंगा। तो मतलब एक
एक 100 साल का दिमाग कितना पावरफुल हो सकता है। और ऐसा नहीं कि मेरे गुरुजी ने इनमें से कोई भी चीज करी हो, कुछ भी नहीं करा। बट उन्होंने मेरे को, जब मैं अपने क्वेश्चन आंसर रख रहा था, उन्होंने 98 99 की एज के तौर पे, 19 में तो चले ही गए थे। तो उन्होंने उस टाइम पर सिर्फ एक ही बात बोली कि तेरे जो सवाल आ रहे हैं, मैं जब ध्यान साधना में जिन दिनों बैठता था, तब ये सवाल मेरे पास भी आते थे। पर मैं क्योंकि साधु वेश में था, तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता था। तो उन्होंने वेश का रेस्ट्रिक्शन बताया। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति वेश का रेस्ट्रिक्शन और इन सारी चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा, तो एक एक चीज पता चल रही है ना, क्या हाँ क्या कैसे हो रहा है। तो अगर कोई चीज कर्ण पिशाचनी सिद्धि के तौर पर है, तो मैं कराता हूं ना, आपको करो सिद्धि, क्या दिक्कत है। दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी ही नहीं। और जो आएगी वो महालक्ष्मी बनकर ही आपके पास में आएगी। ये तो मैं अपने आप को ही कमांड दूंगा ना। अगर मुझे लाइफ में चाहिए ही सिर्फ शॉर्टकट, तो प्रॉब्लम्स है। पहली बात, पैसा चाहिए ही क्यों? मुझे मर्सिडीज बेंज खरीदनी है, उससे क्या होगा? चलना तो सड़क पर ही है। हम्म। तो मैं, मेरे दिमाग में पैसा कैसे भी आए, मुझे कुछ भी करना है, ऑड से ऑड, वाहियात से वाहियात, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो मतलब प्रॉब्लम्स है ना, चारों तरफ प्रॉब्लम्स है। और मुझे इतना सारा पैसा और वो सब कुछ करने के बाद पता चला मैंने उसके लिए अपनी घरवाली को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आंख बंद करके जानवरों की तरह पैसा कमाता रहा। जब पैसा खर्च करने की बारी आई, तो मैंने कुछ गाड़ियों पे खर्च कर दिया, कुछ महंगे महंगे पत्थर खरीद लिए, कुछ 5 स्टार होटल में रुक गया। दैट्स इट। और मैंने क्या करा लाइफ में मीनिंगफुल? तो हमारे को चारों तरफ से वांट्स ने घेर रखा है। वांट्स को जैसे ही अलग हटाते हैं, हमारी पूरे स्ट्रक्चर में हमारा हेल्थ सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाता है, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज हो जाता है। फिर जब आपका सिस्टम ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं हो, तब आप सोचेंगे कि मुझे, मेरे लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। तो मैं सबसे पहले अपना लक्ष्य डिफाइन करूंगा। तो मेरे गुरुजी ने क्या बोला? अगर आप 6,000 करोड़ से कम पैसा कमाए बिना मर गए, लानत है ऐसी जिंदगी पर। अब आप कमा के दिखाओ 6,000 करोड़। आपको अपने आप को 100 बार ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब दुनिया की किसी भी करेंसी में 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ ही होते हैं। हम्म। ऐसा थोड़ी है कि चुटकी बजा कर आ गए, या कोई झूठ बोल कर आ गए। तो तो सो देन आई रियलाइज कि दिस होल सिस्टम इज डिफरेंट। लेट्स गो बाय द बेसिक्स। बेसिक्स में पहले व्यक्ति ने कैसे करा होगा, तो मैंने उस हिसाब से आइडेंटिफाई करके ये 20-25 जो हैं, ये वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करा। अब जब इनको हम्म। आइडेंटिफाई करा, तो अब मुझे बनाना है सहस्त्र नाम। ये मेरे पास 24 आ गए। एक लक्ष्मी इंटू 24। मैं ऐसे ही इनको आइडेंटिफाई करता रहूंगा, तो मैं बोलूंगा अंग लक्ष्मी, अंक लक्ष्मी, हम्म। घन लक्ष्मी। अब आप इनमें से कोई सा भी स्कैन करके देख लीजिए, मैं उसको
डेरिवेटिव अप्रोच जैसे करता जाऊंगा वो हम्म। उतना ही उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मुझे अगर मनी मैग्नेट बनना हम्म। है तो मैं बिना लक्ष्मी के नाम को लिए कर ही नहीं सकता। तो मैं अपने सारे हम्म। बॉडी पार्ट्स में लक्ष्मी को जागृत कर लूं, ये इंटेंशन हो गई। हम्म। हम्म। मैं इतनी बार उसका ध्यान करूं अपने अलग हम्म। अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर कि मुझ में और लक्ष्मी में कोई भेद ना रह जाए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता था ये देखने में जो दिख रहा है इस ग्लिटरिंग वर्ल्ड पर मत जाइए। जो ठोस चीज है उसको हम्म। पकड़ लीजिए। उसको टच भी कर लेंगी तो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हम्म। तो जब हम अपने एक एक बॉडी पार्ट में डीपेस्ट से डीपेस्ट सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम किसी भी चीज पे लेकर चलें तो हमारे को जो है एक कॉन्क्रीट सिस्टम मिलेगा ना। हम्म। इसलिए मैंने वो पूरे प्रोसेस को उस तरह से काम करा। लक्ष्य हव्य, लक्ष्य मही, लक्ष्य हई, लक्ष्य मही, लक्ष्य हैरी, लक्ष्य री। सो आप जितने भी फॉर्म को इन्वोक करते जाएंगे उतना ज्यादा आप उसको जो है अपने भीतर उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया लक्ष्य म हव्यरी, त लक्ष्य म हव्यरी। अब इनको आप स्कैन करके देखिए। बोथ टुगेदर। अलग अलग एक साथ जैसे मर्जी कर लीजिए। स्कैन स्कैन करने पे क्या पता चल रहा है, मतलब अब तो आप एक सेकंड को देखेंगे तभी पता चल जाएगा ना। नीचे वाले जो वो दे आर फॉलोइंग सम डायरेक्शन, हियर द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्री फ्लो। ऊपर वाले में फ्री फ्लो है, नीचे वाले में डायरेक्शन है। अब हम्म। आपने मीन्स लाइक। इंस्टेंटली उसको स्कैन करा था। अगर आप यही क्वेश्चन सिर्फ उसको देखकर करते तो उसमें आपको म श क्ष त ल ह य व र सब देखने को मिल जाता। और ऊपर वाले में त मिसिंग था। तो ऊपर वाले में डायरेक्शन हम्म। मिसिंग थी, नीचे वाले में डायरेक्शनल फ्लो था। तो ये तो एक अल्फाबेट को देखकर भी पता चल रहा था ना। हम्म। तो मैंने अपना और आरती का वर्क डिवाइड इसलिए रखा कि मैं इंस्टेंटली कैसे सोच रहा हूँ। एम आई थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और आई एम थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। माई कोर ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट एनर्जी विद लैंग्वेज। हम्म। सो दैट कि जब आप अपने सिस्टम को बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको जो है वो फर्क हम्म। पता चलेगा। अब जैसे मैंने क्या करा, अंचन लक्ष्मी करके आइडेंटिफाई करा।
अंचन एक बीज मंत्र, मैंने तो अंचन लक्ष्मी हम्म। ऐसे बना दिया। जी। कंचन लक्ष्मी। कंचन किसको कहते हैं? कंचन कहते हैं स्वर्ण को, क्या? गोल्ड। हम्म। तो जब मैंने अंच बीज मंत्र को आइडेंटिफाई करा, तो मुझे हम्म। अंचन पता चला, और फिर मैंने कंचन शब्द को देखा। तो जब मैं अब अपने सहस नाम को देख रहा हूं और उसको कौन से रूट वर्ड से कनेक्शन हो रहा है, जब मैं उस हम्म। तरह से देखूंगा तो मुझे उस देवी के बारे में पता चलेगा जो मेरे उन उन बॉडी पार्ट्स की कंपोजिट एनर्जी होगी। जैसे मैंने हम्म। अभी त्वलक्ष महीरी जो है उसको एक अलग तरह से लिख हम्म। दिया, त लक्ष हम्म। हव्यनी ऐसे करके लिख दिया। अब वो हम्म। डायरेक्शनल फ्लो भी था, बट वो कौन है जो 9 के 9 चक्रास को कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोलर की डोमेन पे चले जाइए। हम्म। आपने बोला 9 चक्र, दो चीजें इससे आती हैं। हम्म। वो कौन है जो हम्म। चक्र को कंट्रोल करता है? वो कौन है जो 9 चक्रों को कंट्रोल करता है? और वो कौन है जो इन दोनों को कंट्रोल करता है? आप क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं ना। आपका ऑब्जेक्टिव है हम्म। अपने कंट्रोलर से कनेक्ट होने का। हम्म। तो त्रिशूल जो है उसमें शूलनी कहना जो है, वो काम का भी है और बेकार भी है। तो आपको अगर भाषा के तौर पे समझ में आती हैं चीजें तो आप फटाफट पकड़ लोगे ना। हम्म। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दीज 900, मतलब 1000 बीज मंत्र। बट बीज मंत्रों को हम्म। नाम और उनकी शक्ति के हिसाब से, जब आप जैसे सती बीज मंत्र लिखा हुआ है, आपने यहां पर सती लिख दिया, आपने यहां पर काली लिख दिया, पर आप बात तो एक ही के बारे में कर रहे हो ना। हम्म। एक के कपड़े उतरे हुए हैं, एक ने कपड़े पहन रखे हैं बहुत सजा हुआ श्रृंगार के साथ में। तो आपको पूजा किसकी करनी चाहिए, जिसके कपड़े उतरे हुए हैं या जिसने उसके तौर पर है? आप कह हम्म। सकते हैं बाय स्ट्रक्चर कि भाई हम सभी नंगे पैदा हुए थे, तो अगर किसी नंगे की पूजा करनी भी है तो क्या फर्क पड़ता है? बट जो सिविलाइज्ड होगा वो इस तरह से नहीं करेगा। तो कोई ये कह सकता है कि बोले देखो तुम्हारे भी तो जो ऋषि मुनि या साधु हैं वो सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं लंगोट बांध कर ही घूमते थे। तो जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हो, उसको ही देखो कि क्या हम्म। आप उस डोमेन में काम करने के हिसाब से है। तो मेरे को तो बड़ा मतलब मजा आता है इन सब चीजों को देखने में, बिकॉज जैसे कोई जैन मुनि थे, तो मेरी एक कॉलेज के टाइम पे एक फ्रेंड थी, तो उसके घर में वो जैन मुनि आ गए। अब वो जैन मुनि तो कपड़े ही नहीं पहनते। अब वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए, उनके पिताजी वहां पे पंखा चल रहे, उन्होंने बोला जाओ जाकर जो है वो जैन मुनि को प्रणाम करके आओ। तो वो तो कमरे में ही नहीं गई, वो अपना भाग गई वहां से। बोले मेरे को बहुत अजीब लगा। तो मतलब कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे गुरुजी 11 वर्ष तक दिगंबर रहे थे, 9 या 11 वर्ष तक। तो बोले मैं जंगलों में ही रहा तब, मैं मतलब उसमें नहीं आया कहीं भी फिजिकल हम्म। कांटेक्ट में लोगों के हिसाब से। देन इट इज लॉजिकल। बोले आप नंगे भी हो गए और मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव है कहीं किसी चीज का? तो हम, मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हम अपने रोल प्ले से डेविएट हो रहे हैं और हमें रियलाइज नहीं हो रहा। फिर वापस से आते हैं। अब जब मैं काली और सती की बात करता हूं, और मैं इसको लिख देता हूं सत्यई, और इसको लिख देता हूं क्लीम, और वॉट एवर, क्रीम भी लिख सकता हूं। हम्म। हम्म।
क्रीम भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा काली और महाकाली और ये सब डिबेट्स वगैरह हो गई। हाउ वुड यू इवेलुएट द टू? ये काली है और ये महाकाली है, हाउ वुड यू इवेलुएट द टू? आप क्या करोगे? आप कहोगे अच्छा मुझे जो है वो जो सबसे शक्तिशाली है उसकी पूजा करनी चाहिए, लेट मी लीव काली एंड लेट मी कनेक्ट विद महाकाली। ऐसी तो आप करोगे? मैं काली की पूजा क्यों करूं जब मेरे पास महाकाली है? तो वाई शुड आई वर्शिप काली? बिकॉज उसकी पावर्स ज्यादा हैं। हम्म। मुझे महालक्ष्मी की पूजा क्यों करनी चाहिए और लक्ष्मी की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब यहाँ महा लिखा है तो, और ये इससे उत्पन्न, ये जो है इससे हम्म। उत्पन्न हुई है, तो हम्म। बेटी की पूजा क्यों करूं, मम्मी की क्यों ना करूं? सो हम्म। अब अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्मी है, महालक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो महालक्ष्मी है। और जो बिना सोचे समझे करेगा वो कहीं पहुंचना ही नहीं है। हम्म। तो जिस तरह से मैं क्वेश्चन करता हूं उस तरह से क्वेश्चन आप पूजा के जैसे बैठकर व्रत करके आप वो डिवाइन एंटिटी को नहीं कनेक्ट कर सकते। अब जैसे ही अपनी पूजा हम्म। पद्धति बदलें, देखिए मेरे वाले प्रोसेस में मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूजा की किताब को पढ़े नहीं, मैंने ये एक बार भी नहीं बोला। मैंने ये बोला पूजा के प्रोसेस को पढ़िए लेकिन उसको जानिए कि ये प्रक्रिया है कैसे, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप अपनी मदर को ही नहीं जानते तो आप दुनिया में किसके और क्यों जानने के हिसाब से सोच रहे हैं? तो जी। जानने के लिए सबसे पहले मेरे को मेरे मदर फादर हैं, तब मैं हम्म। दुनिया के मदर फादर के बारे में सोचूं। तो जब मैं मेरे मदर फादर के बारे में सोच नहीं रहा तो मुझे बाकी चीजों में क्यों सर मारना चाहिए? तो जब आप छोटे छोटे प्रोसेस को देखेंगे समझेंगे तब, नॉर्मली मैंने क्या देखा, कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी भागदौड़ करता रहता है, बहुत सारे पैसे कमा लेता है, उसकी मोटी मोटी चीजें उसके हाथ से छूट जाती हैं। उस पूरी सिचुएशन में वो जो है वो वन फाइन मॉर्निंग पता चलता है कि वो क्या करे, तो बोले चलो अब थोड़ा सा धार्मिक हो जाते हैं, अब जीवन खत्म होने वाला है, तो इस पैसे से जगह जगह कुछ कर लेते हैं, ये कर लें वो कर लें, बिकॉज दैट्स इट। सोशल एक्नॉलेजमेंट के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं खर्च कर रहे। ये तो आपको पहले दिन से रियलाइजेशन है कि इस पैसा कमाने के चक्कर में आपने अपनी लाइफ की सारी चीजों को छोड़ दिया। एथिक्स, मोरालिटी, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, एवरीथिंग। तो क्या ये क्वेश्चन पहली बार आया? क्या वाल्मीकि रामायण लिखते वक्त वाल्मीकि जी के सामने ये वाला क्वेश्चन नहीं आया कि ये जो भी आप लूट मार कर रहे हो ये आपके काम नहीं आएगी? आप अपनी पत्नी से और इन सबसे मुझे भी यहीं बांध जाओ और पूछो उनसे कि क्या ये पैसा आपके काम का है या नहीं है। तो देयर वर क्वेश्चंस दैट टाइम आल्सो। हम्म। तो हमारा रोल प्ले सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में जो रोल प्ले आपके लिए है वो सबसे बड़ा रोल प्ले एज ए मदर, एज ए वाइफ। इस शहर में तो यही दो जने हैं ना रिलेशन के नाम पर। तो मैं अपना बेस्ट जो है अपने हस्बैंड को, अपना बेस्ट जो है अपने बच्चों को क्यों ना दूं, और उसको अगर जानना पड़ता है तो मैं और जानूंगी और ज्यादा दूंगी। तो मैं मेरे रोल प्ले को बेस्ट करने के बारे में नहीं सोचता, एक सुपरफिशियल डोमेन में चला जाता हूं। जितना मतलब मैं जैसे बच्चों से बात कर रहा था तो नहीं इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने बेटे कभी नॉलेज की भी बात कर लिया करो, कितनी नॉलेज होनी चाहिए सो दैट कि उतनी या उससे ज्यादा सैलरी। और मैंने कहा सोच ही सैलरी की है तो बड़ा तो कभी भी नहीं सोच पाओगे। तो सडनली वो रोल प्ले शिफ्ट हुआ, बाकी चीजों में चले गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
ये बच्चे मासूम है, इनको सारी चीजें दिखानी बतानी है, तो आपको तो बहुत ज्यादा चीजों के लिए अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा। हम्म। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग में जाइए। अब आ जाते हैं इस पे। सो मैंने आइडेंटिफाई करा, एक तौर्या तृक्के महालक्ष्मी है। ये तौर्या तृक्के महालक्ष्मी जो हैं, इन्होंने महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती को क्रिएट करा। महालक्ष्मी ने लक्ष्मी जी को क्रिएट करा। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से शादी करी। विष्णु जी जो हैं वो गरुड़ और शेषनाग के साथ आए। ऐसे करके आप स्टोरी लाइन को आइडेंटिफाई करते गए। जहां तक भी ये स्टोरी लाइन आपसे कनेक्टेड रही, वैसे वैसे आपने बोला कि भाई लक्ष्मी जी जो हैं वो गरुड़ पे विराजमान है। लक्ष्मी जी जो हैं वो गरुड़ और शेषनाग पे विराजमान है। लक्ष्मी जी जो हैं वो गरुड़, शेषनाग और विष्णु जी के साथ विराजमान है। तो ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे पूरे प्रोसेस में? यू आर पुटिंग दी ऑब्जेक्ट्स विद इट। फिर हम्म। आप यहाँ पर सुदर्शन चक्र भी जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आप कमल का फूल भी जोड़ दीजिए। आप जोड़ते जाइए। बट जब तक आप हम्म। इन सब के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तब तक आप उस प्रोसेस में उस अट्रैक्शन को अपने भीतर इन्वोक कैसे करेंगे? इसलिए जानने के लिए हम्म। देखना नहीं, पकड़ना जरूरी है। हम्म। तो जब आप अपने अंदर के जी। उस सिस्टम को पकड़ेंगे, हम्म। तब आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। अरे ईश्वर तो एक एक पार्टिकल के अंदर है, तो उसको पकड़ने में कौन सी दिक्कत है? जहां खड़े हो जाएं, अपने पैर के नीचे की जमीन को देख लें। सांस लेते हुए नाक की सांस में जो एयर पार्टिकल जा रहे हैं उसको देख लें। एक सेकंड में महालक्ष्मी से कनेक्ट हो जाएंगे। आंखें जहां तक देख सकती हैं तुरंत महालक्ष्मी से कनेक्ट होंगी। तो जब आप अपने आप को उस महालक्ष्मी से कनेक्ट करेंगे, तो वो फिनोमिनल डिफरेंस आपको जो है पता चलेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। जी। तो ऐसे करके फिर मैंने ये सेस नाम के बारे में सोचना शुरू करा। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे को भी ऐसे ही आया कि मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूं। अब मैंने जो है ये सारे सहस नाम उठाकर एक साथ देखने शुरू करे। ये 9 महाविद्याओं के सहस नाम थे। धर्म सेव्या, तथागताय, अब सुकुमार, सुकुमाराय, सौम्य मुख्य। इनका कोई लॉजिक था? हाउ वुड यू से कि ये केवल महालक्ष्मी में या लक्ष्मी से ही संबंधित है? तो आपको तो महालक्ष्मी का रिलेशनशिप अपने तक को हम्म। आइडेंटिफाई करना है ना। हम्म। इसलिए जब आप इसको देखते हैं तब आपको एक एक पार्ट पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। सौम्य बोधनाय, उत्तमाय, सुमुख्य, सर्वतोभद्राय। तो इन नामों को जानना भी तो जरूरी होगा ना, केवल इनका चैंटिंग से काम नहीं चलेगा ना। हम्म। तो जब मैं जी। बीज मंत्र बनाऊंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं।
तो वो भाषा के आधार पे, जब तक कि वो संस्कृत का टर्म ना हो, अब संस्कृत हम्म। के टर्म जो हैं वो तत्सम और तद्भव रूप में होते हैं, तो वो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर डिफाइनिंग अ रूट कॉज। लोकल लैंग्वेज का है हम्म। वर्ड, तो उसमें बीज मंत्र बनेगा ही नहीं। हम्म। जिस तरह से एक तत्सम तद्भव शब्द बनता है। फिर उसके बाद तीसरी अप्रोच हो गई जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर है। तो हम्म। ऐसे करके मैं मेरे सिस्टम को जब एक एक पार्ट को ढूंढता जाऊंगा, सर्वशास्त्र सुधारण्य, व्योम शक्तिय, महादेय, व्योमगाय, मधुमन्मये, गंगाए, वितस्ताय, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, तिलोत्तमा। ये है कौन? अब देखिए, ये कमला सहस्रनामावली है, ये लक्ष्मी जी के लिए टेक्निकली होनी चाहिए। श्री, पद्मा, प्रकृति, सत्व, शांत, चिच्छक्त। अब ये चिच्छक्त का मीनिंग नहीं बता सकता कोई भी। हम्म। संस्कृत में मैं जब इसको देख रहा था तो एक जगह वो चारवाक टर्म करके कुछ आया था, तो उसने च और छ जो है, इस कॉम्बिनेशन को बोला था त और क्ष। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग त और क्ष, आप च और छ करके लिख सकते हो। हम्म। अब आप इसका बीज मंत्र अगर बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? च, छ, क, त, य। अब आप इसके कॉम्बिनेशन कोई भी बनाओ, कोई काम ही हम्म। नहीं है। च और छ मिलकर जो है वो त छ बन गया। क, त्य, हम्म। तक, क्षय, तक्षय, ताक्षर टर्म आती है उसके लिए, गरुड़ के लिए। तो छोटी छोटी चीजों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एस्पेक्ट्स हैं। इट लुक्स वेरी सिंपल, हम्म। बट जब आप, वो क्या कहते हैं, अगर आपको पर्ल चाहिए तो आपके लिए, पर्ल के लिए आपको डाइविंग आनी चाहिए। और जब आपको डाइविंग आती है तब आप जो है उस डाइविंग के अनुसार काम करते हैं। एक जगह ऐसी होती है कि जहां पर आपकी सांस छूट जाती है, लेकिन आपको एक पर्ल दिख रहा होता है, तो उसको पकड़ने के लिए आपको उतना डीप डाइव करना पड़ता है। हम्म। और फिर जो पर्ल मिलता है वो वाकई ओरिजिनल पर्ल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो आपके हाथ में केवल डीप डाइविंग है, पर्ल नहीं है। पर्ल आपको आपकी डीप डाइविंग एबिलिटीज से मिलेगा, तो जितना डीप डाइविंग आप करेंगे उतना अच्छी हम्म। क्वालिटी का आपको पर्ल मिलेगा, क्योंकि ऊपर के पर्ल तो कोई भी उठा लेता है। जितना गहरा जाएंगे उसके बाद जो पर्ल हाथ में आएगा वही काम का हम्म। होगा ना। हम्म। ये मतलब था।